आज इन मछलियों को बेचकर मुझे अपने बाबा के लिए दवाई लेकर जाना है। लगता है कोई बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई है। इससे पहले कि वो मेरे जाल से छूट जाए, मैं जल्दी से जाल को खींच लेता हूं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, कोई मेरी मदद करो। आनंदपुर नामक गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम भोला था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। भोला एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो अपने गांव में मौजूद नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर कमाए पैसों से अपने परिवार का पेट पालता था। भोला, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन भोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे पिता कैसे ठीक होंगे। हाँ माँ, आप परेशान मत होइए। मैं जाता हूँ नदी के किनारे। आज कोई ना कोई मछली मेरे जाल में फंस ही जाएगी, जिसे बेचकर मैं पिताजी के लिए दवाई लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ, मगर रात होने से पहले लौट आना। अरे भोला, रुको, तुम ये खाने का डिब्बा रखना भूल गए। इसे अपने साथ ले जाओ, पता नहीं तुम्हें वहां कितना समय लगे। ठीक है माँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा। भोला अपने पिता की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है और इसी चिंता में वह नदी की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं। प्रणाम अम्मा जी। अम्मा जी, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस जगह पर अकेले क्या कर रही हैं? पुत्र, मैं यहाँ नई हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। चलते चलते मैं काफी थक गई हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है, इसलिए मैं यहाँ थक कर बैठी हूँ। अम्मा जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, अगर तुम्हारे बस में हो तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो उससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। इस समय मुझे तुम्हारी सहायता की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ और बहुत भूखी भी। तुम्हारी थोड़ी सी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखेगी। खाना? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय माँ ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था ताकि रास्ते में मुझे भूख न लगे। पर अभी मुझसे ज्यादा जरूरत इस खाने की आपको है। आप ये खाना खा लीजिए। भोला अपनी भूख की परवाह न करके अपना सारा खाना बूढ़ी अम्मा जी को दे देता है। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी भूखी थी। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगे? अम्मा जी, कोई बात नहीं। मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा, और यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगे। धन्यवाद अम्मा जी, अब मैं चलता हूँ। भोला अम्मा जी का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है और फिर उस नदी के किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेता, लेकिन अब भूख सहन करना मुश्किल हो रहा है और वक्त भी बहुत हो गया है। माँ भी मेरी राह देख रही होगी। मुझे अब घर की ओर निकलना चाहिए। भोला नदी के किनारे बैठे बैठे अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ,
जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, वरना कहीं ये मेरे जाल से फिर से ना निकल जाए। भोला मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और भोला फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ आई थी, वो भी मेरे जाल से छूट गई। भोला को नदी किनारे बैठे बैठे अब रात हो जाती है। वो फिर भी बिना हार माने नदी किनारे बैठा रहता है कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा। भोला उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक वहां एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है। अरे ये तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी गरज रहा है और धरती भी डोलने लगी है। भोला उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो उस नदी में समा जाता है। इधर भोला के माता पिता बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी और भोला का कोई अता पता नहीं था। भाग्यवान, क्या अभी तक भोला घर नहीं आया? नहीं श्रीमान, पता नहीं हमारा पुत्र कहाँ फंस गया है। वो मुझसे कहकर तो निकला था कि अंधेरा होने से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अब मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही उसे ढूंढने जाता, मगर मैं चल नहीं सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे ढूंढने तुम चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। भोला की माँ भोला के पिता की बात मानकर उसे ढूंढने के लिए चल पड़ती है। तभी उसे भोला का जाल नदी किनारे दिखाई देता है, जिससे उसे भोला की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। वह सोचने लगती है कि क्या कुछ गलत हुआ है और उसके दिल में डर घर कर जाता है। इसी समय बुढ़िया अम्मा पानी पीने के लिए नदी किनारे आती हैं। वहां उन्होंने देखा कि भोला की माँ चुपचाप बैठकर रो रही हैं। बुढ़िया अम्मा पास जाकर पूछती हैं, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मेरे बेटे भोला का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उसे बहुत खोज चुकी हूँ, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। असल में मेरा बेटा एक मछुआरा है और सुबह वह मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उसे खोजने की कोशिश करेंगे। चलो हम उसे ढूंढने निकलते हैं। तुम मेरी बात सुनो, हमें धैर्य रखना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर भोला को खोजने का निर्णय लिया। वे दोनों नदी के किनारे किनारे चलने लगी, आशा से भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद भी भोला को कहीं नहीं पाया। उधर नदी में डूबकर भोला मरता नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और यहाँ इतना सारा खजाना, ये कौन सी दुनिया है? अब मैं कैसे अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा? मुझे तो अपने पिताजी के लिए दवाई भी लेकर जानी थी। अब यहाँ मेरी मदद कौन करेगा? भोला अभी अपने मन में ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक जल परी नजर आती है और कहती है, अच्छा, तो तुम ही थे जो मछलियों को बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम मछलियों को फंसा नहीं पाए और उल्टा तुम खुद ही मेरे जाल में फंस गए और मेरी इस दुनिया में आ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? दिखता नहीं है क्या? मैं एक जलपरी हूँ, इस दुनिया की राजकुमारी। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। मैंने तुम्हें अपनी इस दुनिया में कैद कर लिया है और अब तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम अब मेरी कैद में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए।
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूंगी। जब तुम नदी किनारे बैठकर अपने मन में बातें कर रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आऊंगी। पर मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर चलो। फिर तुमने मुझे अपनी दुनिया में क्यों जबरदस्ती शामिल किया? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। अगर तुम मेरी बेकसूर मछलियों को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी और तुम मेरी सजा से बच नहीं सकते। पर मैं एक मछुआरा हूं, मछलियां पकड़ना मेरा काम है। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? देखो, तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। बस अगली सुबह तुम्हें इस दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा, जहां से कोई वापस नहीं आता। भोला बैठकर रोने लगता है और अपने माता पिता को याद करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने परिवार की बहुत याद आने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बेटे होने का फर्ज पूरा नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी और पिताजी की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ फंस गया हूँ, जहां से शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊं। भोला को रोता हुआ देखकर जलपरी की माँ वहां आती है और भोला से कहती है, बेटे तुम यहाँ कैसे आए और तुम रो क्यों रहे हो? जी रानी माँ, मैं एक मछुआरा हूं और मछली पकड़ना मेरा पेशा है, पर एक जलपरी ने मुझे मछली पकड़ने की सजा दी है। अच्छा बेटा, मैं समझ गई। तुम्हें यहाँ मेरी बेटी ने कैद किया है। वो मछलियों पर अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले भी उसने एक मछुआरे को कैद किया था। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। बेटा, तुमने कुछ खाया? नहीं रानी माँ, पर वहां मेरे माँ पिता भी भूखे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा वो कुछ नहीं खाएंगे। मुझे घर जाना है रानी माँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी की कैद से आजादी दिलाकर ही रहूंगी। पिछली बार तो मैं उस गरीब की मदद नहीं कर पाई, पर इस बार वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। रानी माँ अपनी बेटी से मछुआरे को छोड़ने की बात करती है, पर उसकी बेटी उसे छोड़ने से मना कर देती है। फिर रानी माँ को एक उपाय सूझता है। जाकर राजकुमारी जी को कहिए कि रानी माँ कहीं नहीं मिल रही हैं। सेवक यह बात राजकुमारी तक पहुँचा देता है। राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती है और रानी माँ को पूरे तालाब में ढूंढती है। दूसरी तरफ रानी माँ भोला की माँ को रूप बदलकर मिलती हैं और उन्हें कहती हैं, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। आपका बेटा थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। जलपरी को रानी माँ भोला की माँ से बात करते हुए दिखती है। वह भी अपना रूप बदल कर जाती है और रानी माँ को कहती है, माँ, आप बिना बताए यहाँ आ गई। मैं कितना परेशान हो गई थी, आपको कितना ढूंढा मैंने, और आप यहाँ गप्पे लगाने आई हैं। बेटा, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गायब हुई हूँ और तुम्हारा ये हाल हो गया। इनका बेटा एक मछुआरा है, सुबह से भूखा प्यासा है और इन्हें नहीं मिल रहा। क्या तुम जानती हो इनका बेटा कहाँ है? जलपरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भोला को आजाद कर देती है। सुनो भोला, रानी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और उनकी दवा के लिए ही तुम मछलियाँ पकड़कर बेचते हो। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हें इतनी देर तक अपनी कैद में रखा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। ये लो भोला, ये खजाना तुम्हारे पिताजी की दवा में काम आएगा। अब तुम्हें मछलियाँ पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह जादुई खजाना है, जितना कम होगा उतना ही बढ़ जाएगा। तुम्हें पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह भोला के नेक दिल के आगे जलपरी को भी झुकना पड़ा और भोला वह खजाना लेकर वहां से चला गया, जिससे उसने अपने पिताजी का उपचार करवाया। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
तो इंतजार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।